सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हमारी कैसी रही। कहीं ना कहीं 20,000 के प्रॉफिट तक पहुंच गए थे हमसे, लेकिन उसके बाद क्या गलत हुआ, क्या हमारी एनालिसिस गलत हुई कि हम 17,000 के प्रॉफिट में आ गए। इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा, मैं हमेशा एक चीज़ की कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे को लॉस होता है या कुछ भी होता है तो मैं आपको उसका रीजन बताने जरूर आता हूँ, वीडियो जरूर डालता हूँ, भले वीडियो लेट हो जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल भी झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता कि मार्केट में ये हो गया वो हो गया। जो होता है तब दिखाता हूँ। अगर 50,000 कमा रहा हूँ तब भी दिखाऊंगा, 50,000 लॉस होगा तब भी दिखाऊंगा, 17,000 अगर मेरा लॉस हुआ है तो भी दिखाऊंगा, 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट से इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको यहाँ पे क्या देखना है कि गलती कहाँ हुई। देखो, सबसे पहली गलती आज की जो थी, सबसे पहली गलती, 20,000 के प्रॉफिट तक अगर आप पहुंच गए थे तो आपको वहीं पे बंद कर देना था, क्योंकि आपका कैपिटल सिर्फ 30,000 रुपये था। आपने ऑलमोस्ट डबल कर लिया था अपने कैपिटल। आरबीआई पॉलिसी भी थी, मैंने फंड्स ऐड करे थे आरबीआई पॉलिसी की पॉइंट ऑफ व्यू से। सुबह अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे मेरा, तो 6,900 का प्रॉफिट हो गया था। लास्ट में एडजस्टमेंट फ्री जो होती है, एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं लोग, लाइक उनको पता होगा वो कैसे फेल हुई आज कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहे थे। लेकिन आज मार्केट में सेंसेक्स में मूवमेंट यहाँ तक नहीं आ रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ तक एडजस्टमेंट थ्योरी मेरा ये था कि मार्केट 69,700 के आसपास अगर ऊपर जा भी रही है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आके यहाँ पे 69,660 के पास ऊपर नीचे करती रहेगी, और इसी में हम एडजस्टमेंट थ्योरी के तहत ट्रेड लेते रहेंगे अपने। और आराम से हम 30,000 तक भी जा सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट कि 30-35,000 तक चले जाएंगे आज हम। तो सबसे पहली गलती ये हुई कि हमने ग्रीड करा, हमने कैपिटल का हम डबल से भी ज्यादा तक कमाने की चाह रहे थे। पहली गलती है। दूसरी गलती ये, अगर आप देखो मार्केट में, जैसे देखो मैं सही जा रहा था, वैसे तो यहाँ तक मैं सही जा रहा था। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम हुई हमारी ये, देखो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो 2:35 से 3 बजे तक मार्केट में रैली आई यहाँ पे, अच्छी खासी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 700 पे 2:35 से और यहाँ पे 3 बजे तक देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे साइडवेज जा रहा था मार्केट। तो यहाँ पे मैं वो लॉजिक लगा रहा था जो मार्केट रोज रोज मार्केट में क्या हो रहा है, जिस एक्सपायरी में इंडेक्स, लाइक जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन आज बस मेरे साथ उल्टा ये हो गया कि मार्केट में आज मूवमेंट आ गया इसमें, जो कि 3 बजे नहीं आ रहा था, जबकि मार्केट में उस एक्सपायरी पे, देखो मार्केट में जैसे मैंने हमेशा बताया, ये मूव आ गया, ये मूव आ गया, ये मूव आ गया, इसके बाद मार्केट साइडवेज होकर यहीं कहीं बंद होने का आसार थे। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ तक मार्केट ने फिर भी झेला। देखो यहाँ तक मार्केट ने फिर भी झेला, लेकिन इसके बाद जो लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आया ना, उसमें सेंसेक्स ने भी मूव करना शुरू कर दिया, निफ्टी ने मूव करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी बायर्स आ गए इसमें। और कहीं ना कहीं बाइंग साइड 700 की कॉल थी, वो 33 रुपए से 133 रुपए की गई थी, आई गेस 125 रुपए बंद हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा था, मैं पुट की तरफ था यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे हैमर बनी थी, इसके नीचे जाता, नीचे गया भी, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा। मतलब इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था मेरे को, लेकिन मार्केट में बहुत क्विकली मूवमेंट आया। उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि जब ऐसा होता है क्विकली मूवमेंट आता है, और मार्केट की कैंडल भी बहुत ही लाइक अजीब ही बन रही थी। जब यहाँ पे 800 के आसपास आया तब भी मैंने सोचा कि आई थिंक 800 के आसपास तो रुक ही जाएगा। फिर इस कैंडल में भी मेरे का पुट का ट्रेड लिया था मैंने, मतलब जो 3 या 4 रुपए की पुट होती है, लेकिन वो 6-6.5 रुपए तक गई। क्वांटिटी मेरी हैवी थी, मतलब मेरा जैसे मैंने कहा टारगेट बड़ा था आज का। मेरी क्वांटिटी आई थिंक 3600 से के आसपास थी। लेकिन मार्केट में उसके बाद भी फिर से क्या हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक स्ट्रॉन्ग वाली विक बनाई मार्केट ने, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी, जो हमारी, बल्कि जो 69,900 की कॉल थी, वो आपकी लाइक 2 रुपए से कुछ 20 रुपए के आसपास चली गई, और कॉल साइड जीरो हीरो बन गई। बट प्रॉब्लम क्या थी, देखो मार्केट में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट जो चीज रोज कर रहा है जरूरी नहीं वो करे। हो सकता है जिस साइड आप कॉन्फिडेंट हो उसी साइड मार्केट आपको तोड़ दे। एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से ट्रेड वगैरह ठीक थे, लेकिन एडजस्टमेंट थ्योरी जब फेल होती है तो ऐसे फेल होती है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ट्रेड्स तो काफी हुए हैं, और यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट हमारा कितना, 13,000 14,000, लेकिन लॉस मेरा कहाँ हुआ, देखो पुट में हुआ लॉस, जो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में जो लॉस हुए हमारे। ठीक है, कॉल साइड भी लॉस हुए, कॉल साइड मॉर्निंग के लॉस होंगे आई गेस। उसके बाद पुट साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे लॉस हुए, ये जो मेजर लॉस थे ना, इन्होंने हमारी गेम खराब करा। जैसे से मैंने कहा कि 700 के पुट में खेल रहा था पहले मैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आया मार्केट इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा उम्मीद था 800 के आसपास आ गया। नीचे आके जब यहाँ पे आया तो 800 के आसपास बंद हो जाएगा साइडवेज करके, लेकिन मोमेंटम इतना हो गया मार्केट में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल रैली करने लग गया, तो उसमें सेंसेक्स भी आ गया। यहाँ तक नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बताया इन 4 कैंडलों में मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, तब तक मैं सेफ था। लेकिन मार्केट में जब ये मोमेंटम आया ना, उस मोमेंटम में सारा पैसा गया अपना, और हमने लगाया हुआ भी अच्छा खासा पैसा था, बट कोई बात नहीं। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मार्केट में यही चीज अगर मान लो ये चीज चल जाती तो 50,000 मेरे बन जाते, तो वाह वाही होती। लेकिन ये चीज नहीं चली। बट हाँ, रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ी हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, देखो ये तो बेसिक रूल है मार्केट में, अगर आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप पूरा का पूरा नहीं गवा सकते। बट प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ कि मेरा जो, लाइक मैं कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा हूँ मार्केट में, अगर आपने देखा होगा जिस तरह की मार्केट चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को ट्रेडिंग आती है किसी को नहीं आती है, ट्रेडिंग सबको आती है। प्रॉब्लम सारी कंट्रोल की होती है, साइकोलॉजी की होती है। अब मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं रोज सोचता हूँ कि मतलब ब्रेक ले लूँ कोई 2-3 दिन का, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ वो ब्रेक, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कभी ना कभी कुछ ना होता है। जैसे आज आरबीआई इवेंट था, कैपिटलाइज करा उसको, 7,000 का प्रॉफिट भी करा मॉर्निंग में, अगर आपने देखा होगा। लेकिन एंड में गलती हुई, एक्सेप्ट करेंगे इसको। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में
एक चीज़ तो तय है, इन चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा, और इस पे काम मैं करता ही रहता हूँ, जैसे आपको पता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, महीने में आपका 1 दिन ही काफ़ी है उसको गलत करने के लिए। बट क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम सिर्फ जैसे मैंने कहा, एडजस्टमेंट थ्योरी में मार्केट में प्रॉब्लम ये हुई, मार्केट में इस इंडेक्स में जो कि मूवमेंट नहीं आना चाहिए था। नॉर्मली ऐसा ही होता है, मतलब नॉर्मली उस इंडेक्स में एक्सपायरी पे मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन आज क्योंकि ओवरऑल बहुत ज़्यादा रैली हो गई, लाइक 1 पॉइंट के लिए सेंसेक्स ने संभाला, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ, हालांकि सुपर ट्रेंड का ट्रिगर भी आ गया था, मतलब मैं जीरोधा का ही चार्ट देखता हूँ सेंसेक्स में, क्योंकि डिले चलता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में जो हुआ है सो हुआ है, वो मेरे को आपके सामने रखना था, तो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब बाकी टेलीग्राम पे आप देख लेना, मतलब हमारा कहाँ तक का प्रॉफिट गया था, कहाँ मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं वहाँ पे। प्लस अब देखते हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को, अगर मैं आज के रिव्यू की बात करूँ मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है मंडे को कहीं ना कहीं मार्केट 21,000 के ऊपर ही खुलेगा। तो वहाँ पे एक लाइक, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक है, लाइक एक बंदा है उसके साथ मैं करता हूँ, 50% शेयर होता है मेरा वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने कॉल होल्ड करी हुई है। पुट में हमने आई थिंक 3,500-4,000 के आसपास कमाए थे, उसमें एक ही लॉट में पोजिशनल करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि पोजिशनल पे आने वाला हूँ मैं थोड़े टाइम पे। थोड़े से फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे मुझे, मैं सोच रहा हूँ जो न्यू ईयर है उससे मैं फंड्स थोड़ा बड़ा करूँ अपना, और उसको एलोकेट करूँ डिफरेंट उसमें। अब आप सोच रहे होगे कि भाई लॉस होता है उसके बाद भी तू ये सब कर रहा है, बट देखो, बढ़ते रहना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी थंपड़ फाड़ के होगा जिस दिन चलेगा प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो लॉस भी होगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर मैं बैंक निफ्टी के रिव्यू की तो बात मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे बता दिया था आपको, निफ्टी में हमारे क्या लेवल थे। 30-40 पॉइंट ऊपर गया, ऑलरेडी गैप अप हो गया था, रैली करते आ रहा था, यहाँ पे बायर्स को बुलाया लास्ट में एक हल्की सी, लाइक 3 बजे, यहाँ तो कोई किसी ने ट्रेड करा नहीं होगा बैंक निफ्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पहली बार में जब ब्रेक करा तो ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव हो चुका है, 150 पॉइंट का। दूसरी बार अगर आपने ट्राई करा होगा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तीसरी बार जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो 240 का टारगेट था हमारा, वहां तक आया होगा। बट वही है कि किसने ट्रेड करा, 2 स्टॉप लॉस का बंद करने के लिए कहता हूँ मैं, तीसरा ट्रेड लिया होगा वही प्रॉफिट में हुआ होगा। तो ये था अभी का वीडियो, बाकी कल परसों निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आ जाएगी। बट एक अच्छा दिन नहीं था, तो थोड़ा बंदा सोचता रहता है, टाइम नहीं मिला, ऑफिस से फ्री हुआ तो मैंने बनाया वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।